बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं जी। इमरान खान साहब ने आज सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स से मुलाकात की और उन्होंने जो बात की उस बात में उनका कहना था कि हुकूमत से कोई बात नहीं होगी और अगर कोई ऑफ़र आएगी भी इस तरह की तो उस ऑफ़र को मुस्तरद कर दिया जाएगा और अगर मुखालफिन उल्टे भी लटक जाएँ तो वो मुझे इनके साथ बैठने पे राज़ी नहीं कर सकते। उन्होंने जो दीगर बातें की उसमें उन्होंने आर्मी चीफ़ की तकर्री के हवाले से भी बातचीत की और उन्होंने कहा कि ये मेरिट पर होनी चाहिए और हर बार एक तमाशा लग जाता है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि फ़ौज का काम नहीं है कि वो कौम को इकट्ठा करे, ये सियासी जमातों का काम है, लेकिन साथ वो सियासी जमातों के साथ बैठने के लिए तैयार भी नहीं है। सो इस बयान में भी एक तज़ाद तो हमें नज़र आता है। और शहबाज गिल के लिए आज जो रैली निकल रही है कुछ उसके हवाले से भी बात करेंगे। इंतज़ामिया ने ये कहा कि 144 दफ़ा जो है वो नाफिज है, लेकिन इसके बावजूद भी रैली निकल रही है। क्या इमरान खान साहब जो हैं वो शहबाज गिल के ऊपर मुबैना तशद्दुद के ख़िलाफ़ जो रैली निकाल रहे हैं? अब हम हुकूमती तर्जुमान मरीम औरंगज़ेब साहिबा की कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगर देखें तो उन्होंने शहबाज गिल की जो वीडियोज़ जारी की हैं उसमें वो बिल्कुल ठीक ठाक नज़र आ रहे हैं और वो बातचीत कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक बैठे हुए हैं और जो उनकी हालत थी अदालत में पेशी के वक्त उस तरह की हालत नज़र नहीं आ रही। और आई थिंक ये अच्छी बात है, अल्लाह करे कि ये झूठ ही हो और अल्लाह करे कि उन पर तशद्दुद ना हुआ हो, क्योंकि किसी भी हवाले से इस तरह के तशद्दुद की ना सिर्फ मज़म्मत करनी चाहिए बल्कि इसके इम्कानात को भी रद्द करना चाहिए। तो प्रोग्राम में इस हवाले से भी बात करेंगे। इमरान खान साहब ने यह भी कहा जी तोशा खाना और ममनुआ फंडिंग केस से मुझे कोई ख़तरा नहीं है। दूसरी जानिब कराची में हम देख रहे हैं कि एक बार फिर MKM पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान कुछ इख्तलाफात हैं, कुछ रूमर्स इस तरह की भी हैं कि पंजाब हुकूमत जो है वो क्योंकि खान साहब ने भी कहा कि अब इस्लामाबाद में बैठ के परवेज़ इलाही की हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई साजिश हो रही है, वो साजिश क्या हो सकती है, कुछ उस पर भी हम बात करेंगे। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सेनेटर ज़फ़र अली शाह साहब, पाकिस्तान के मायनाज मारूफ कानूनदान है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। शाह साहब बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा सेनेटर राना मकबूल साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं जी लाहौर से। सेनेटर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और शेख सलाउद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा MKM के। शेख साहब आपका भी शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में शिरकत की। अगर मैं शाह साहब गुफ्तगू का आगाज़ आपसे ही कर लूँ, एक सब जुडिस मामला है और उस पर ज़ाहिर है तफ्तीश का एक तरीक़ाकार होता है। मेडिकल एक बोर्ड उसकी रिपोर्ट मुस्तरद होगी, एक नया बोर्ड अभी सामने आया है। ये इतना ज़्यादा इसके ऊपर पॉलिटिक्स करना, और ख़ान साहब ने तो बहुत संगीन इल्ज़ामात लगाए। उन्होंने कहा जी कि जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिनसी ज़्यादती की गई, उनको तज़लील की जा रही है। कहना चाहिए ख़ान साहब को इस तरह से, ज़ाहिर बात है। खान साहब ने पहले शुरू से ये बात नहीं की, ये आकर उस वक़्त कही जबकि ऐसी बातें सामने आ गई। और खान साहब आफ्टर प्राइम मिनिस्टर हैं इस मुल्क के, इतने सोर्सेज और रिसोर्सेज तो होते हैं कि उनको असल बात पता लग जाती है। खान साहब को भी छोड़े, वो क्या कोर्ट के सामने पेश नहीं हुए जो डेटिन्यू है शहबाज गिल? क्या अदालत ने वैसे ही उसका जो जिस्मानी रिमांड है सस्पेंड कर दिया और कहा कि नहीं, इसको अभी पिम्स हॉस्पिटल में रखो? और पिम्स हॉस्पिटल लेकर जाने के लिए जिसका ज़्यादा से ज़्यादा रास्ता 15 से लेकर 20 मिनट तक का बनता है, तो 3-4 घंटे वो भी वहाँ से उस वक्त तक वो भी गायब रहा। तो ये बातें सवाल देख, पॉलिटिकल वर्कर जो होते हैं या कोई भी ह्यूमन बीइंग्स हो, शहरी हो, पूरी दुनिया में आजकल तो फंडामेंटल राइट्स और ह्यूमन राइट्स पे तो सारी दुनिया चल रही है। वरना ये जालिम और जाबर लोग जो हैं ये खा ना जाएं मुझे और आपको। ये इसलिए जा रही है कि ह्यूमन राइट्स जो हैं वो प्रोटेक्ट होते हैं। दुनिया का हर आइन प्रोटेक्ट करता है उनको, कानून प्रोटेक्ट करता है, सिविल सोसाइटी प्रोटेक्ट करती है। आज इमरान खान साहब बाहर इसलिए निकल रहे हैं तंग आकर, तंग आमद बजंग आमद कहते हैं, मतलब कि ये सूरत हाल है। ये इस तरीके से आप वैसे तो शायद वो बाहर ही रहते हैं, वैसे तो वो अंदर खान साहब तो सड़कों पे ही रहते हैं, उनका पसंदीदा काम है। और थोड़ा सा ब्रेक ही आया, आप कह रहे तंग आके। नहीं, वो एक पाकिस्तान का एक पॉपुलर संजीदा लीडर है, एक प्रोग्राम लेकर आया है, मतलब, और प्रोग्राम भी यही है कि मैंने कौम को बिठाना है, उनके राइट्स जो है। लेकिन वो कहते हैं मैं बात किसी से नहीं करूँगा, ये क्या है? FIA बुला रही है, कह रहे मैं नहीं जाऊँगा, ये इस रवैये पे भी थोड़ा सा कमेंट। ये FIA अगर माज पॉलिटिकल पावर जो सो कॉल्ड है इस वक्त, सिटिंग पॉलिटिकल पावर,
अगर उनके कहने पे FIA काम करती है कि जी उसको बुला लो उसको बुला लो, तो आफ्टर ऑल ही इज लीडर, वो उसकी मर्जी है, FIA कार्रवाई कर ले, कोई करनी है तो कर ले। नहीं, वो रूल ऑफ लॉ पे लीडर बिलीव नहीं करता। नहीं, रूल ऑफ लॉ पे जितना इमरान खान बिलीव करता है, जितना मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है, इतना शायद कोई और लीडर करता हो। ठीक है क्या जी। रूल ऑफ लॉ मियाँ साहब बीवी के काबिल एहतराम है, वो रूल ऑफ लॉ पे करते हैं। नहीं, मियाँ साहब तो नहीं बनना था ना इमरान खान ने, ज़ाहिर है वो तो तब्दीली की मैं बात वैसे बात कर हाँ। रहा हूँ, मतलब तो जितना इमरान खान रेस्पेक्ट करता है, उसका तो एजेंडा ही यही है रूल ऑफ लॉ का। ठीक हो गया। राना साहब क्यों मना कर रहे हैं भाई आप रैली निकालने से, और क्यों कह रहे हैं कि हम हिफाजत भी नहीं उसकी कर सकते? क्योंकि ज़ाहिर है ये तो सियासी जमातों का जो पॉलिटिकल असेंबली है उसका तो पीसफुल, उसका तो हक है जमातों को, तो क्या डर है हुकूमत को? आवाज कट रही है जी। जी राना साहब मेरी आवाज़ आ रही ये है? तंजीला जहाँ तक मैं समझा हूँ, अब आ रही है जी। जी जी जहाँ तक मैं समझा हूँ, आप कह रही हैं उनकी हिफाजत की जिम्मेवारी नहीं ले रहा है या इजाज़त नहीं दे रहा है। ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की जो अपनी एप्रिसिएशन ऑफ इश्यूज या उनको जो रिपोर्टें मिलती हैं या उनकी असेसमेंट है, मेरे ख्याल उसके पेश नज़र ही वो कर रहे होंगे। बाज़ का असेसमेंट दुरुस्त भी होती है, बाज़ को असेसमेंट दुरुस्त नहीं होती। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है कि जी वो इजाज़त देनी है, बरासूर देनी है, इजाज़त बिल्कुल ही देनी है, बरासूर नहीं देनी है। तो एक बैलेंस और इक्विलिब्रियम पैदा करती है एडमिनिस्ट्रेशन जो है। अब हो सकता है उनका व्यू पॉइंट ये हो, उनको ये एक तरह से फीडबैक आया हो या इस किस्म की चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि लीडर्स को थ्रेट तो होती है ना। ये तो हमेशा थ्रेट अलर्ट इमरान खान साहब के बारे में भी आती रही है, बाकी लीडर्स के बारे में भी आती रही है। होता ये है कि ऐसे हालात में चाहे जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं एक दूसरे को नुकसान ना भी पहुंचाना चाहें, तो कुछ इस किस्म के एलिमेंट्स होते हैं जिसमें आप फॉरेन एलिमेंट्स को भी रूल नहीं कर सकते एज ए स्टूडेंट ऑफ दिस फिनोमेना। कि बाज़ गौर इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए वो इतना बड़ा शर पैदा कर देते हैं कि मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है, और फिर उसके जो रेपरकशन बड़े ख़तरनाक होते हैं अगर कोई ऐसा अल्लाह ना करे कोई मिसहैप हो जाए। राना साहब, तो इसलिए क्योंकि ये सारी चीज़ें आप खुद जो हैं वो साबिक आईजी भी हैं, और हमने देखा कि यहाँ के जो आईजी हैं उनको अदालत में तलब भी किया गया, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात भी लग रहे हैं इस्लामाबाद में। तो ये तशद्दुद के मामले पे भी अपनी राय दे दीजिए। कैसे जब एक मेडिकल बोर्ड के ऊपर नहीं है आपकी सेटिस्फेक्शन, मजिस्ट्रेट ने भी कहा कि ये मेडिकल आपने सही नहीं किया, तो क्या ऐसी वजह है? आवाज़ बिल्कुल बंद हो गई है। मेरी आवाज़ आ रही है जी आपको? जी जी राना साहब आपकी आवाज़ आ रही है, हम दोबारा आपको कॉल करने की कोशिश करते हैं। ऐसे कीजिए जी, राना साहब से दोबारा रब्ता कीजिए, कॉल डिस्कनेक्ट करके। मेरी टीम प्लीज़ राना साहब से रब्ता जैसे होता है फिर हम वापस राना साहब से सवाल पूछेंगे। शेख साहब आपका क्या ख्याल है? खान साहब कह रहे हैं जी हम किसी सियासी जमात के साथ नहीं बैठेंगे, अगर वो नहीं बैठेंगे तो इससे मामला कहीं आगे बढ़ेगा या इधर ही स्टक रहेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम जितने भी हमारे साथी हैं, कोलीग्स, उनको अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये है कि देखें, इस वक्त मुल्क की जो सूरत हाल है वो आप सबके सामने इस वक्त मईशत की और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की भी इस वक्त बहुत ज़्यादा रिकन्सिलेशन की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ, देखें ये बड़े सीनियर हमारे साथी बैठे हुए हैं, ज़फ़र अली शाह साहब एडवोकेट भी हैं। भी देखें, पॉलिटिक्स में कभी भी जो है ये नहीं होता कि आप जो है अड़े रहें किसी बात के ऊपर। पॉलिटिक्स जो है वो नाम ही रिकन्सिलेशन का है, और इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है उसको सामने रखते हुए तो बहुत सारी चीज़ें इनको जो देखनी पड़ेंगी। क्योंकि जैसे अभी पहले भी बात हुई, आपने सवाल भी किया था कि भाई ये जो है इमरान खान साहब जो है वो क्यों नहीं आ रहे हैं, जो बुलाया जा रहा है FIA वगैरह में। तो देखें, रूल ऑफ लॉ और ये जितना भी जो कानून है वो सबके लिए बराबर हैं। जब ये लोग हुकूमत में थे, यानी प्राइम मिनिस्टर थे, तो उस वक्त तो यही कहते थे कि तमाम जो लोग हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हों चाहे वो सदर हों, उनको तो जो है पेश होना है। लेकिन आज जब इनके ऊपर पड़ी है तो ये कहते हैं कि किसी को भी नहीं पेश होना है। अगर एक इनके जो है एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बकौल सारे मीडिया के, जब उनको उठाया गया और जब ये ले जाया गया, अभी तो इनसे तो अभी तो तफ्तीश ही नहीं हुई, पूछगुछ नहीं हुई, अभी तो सिर्फ
अदालतों से इसे रिमांड लेने के लिए कहा जा रहा है। इस वक्त जो पोजीशन इन्होंने की है पूरे पाकिस्तान के अंदर, इतना वावेला मचाया है कि मैं समझता हूं कि ये जो सियासी पार्टियां होती हैं, सियासी जो है कारकुनान होते हैं, सियासी लीडर जो होते हैं, वो हर चीज़ के लिए तैयार रहते हैं। ये कौन सी पॉलिटिक्स हो रही है कि हम किसी चीज़ के लिए तैयार नहीं हैं, पूरे आवाम को बाहर निकाल देंगे, हम पूरा डिस्टेबलाइज कर लेंगे, पूरी सारी जो है पाकिस्तान को इन्हें डिस्टर्ब किया हुआ है। इस वक्त जो ज़रूरत जिस बात की है वो ये है कि जो मुल्क की सूरत हाल है, अगर हमने उसको सही लाइन और डायरेक्शन पे लेके नहीं गए तो हम बहुत ही हम सामने जो है तबाही देख रहे हैं। आप कह रहे हैं कि लचक होनी चाहिए। शाह साहब, लचक वाली बात पे तो खान साहब बिल्कुल आते ही नहीं हैं। वो कहते हैं जी कि मुझे तो उल्टा लटका दें। उनको क्यों कोई उल्टा लटकाएगा? लेकिन यही सियासत है, यही सियासी मैदान है, यही उनके हरीफ हैं, हलीफ हैं, इन्हीं के साथ सियासत करनी है। नए बंदे किधर से लेके हैं सारे? भी अल्लाह मेहरबानी करे कि मियाँ साहब भी और दीगर भी सारे जो सियासी लीडर हैं इधर, इमरान खान साहब को अल्लाह की मेहरबानी से उल्टा को नहीं लटका सकता। वो खुद ही कहते हैं। इतना देर नगरी नहीं आई हुई है। लेकिन जो आपका सवाल है कि वो बैठते नहीं है, ये इल्ज़ाम बिल्कुल गलत है। बैठते हैं वो, अगर वो उनकी वो एक डिमांड है जनरल इलेक्शन की कि भाई दें, बैठने के लिए वो कहते हैं कि किन के साथ बैठूँ तब उनके साथ जिन्होंने इंटरनेशनल इंट्रीग के साथ इंटरनेशनल प्लस नेशनल इंट्रीग इकट्ठी करके मुल्क के पॉलिटिकल सिस्टम को और पॉलिटिकल एक स्मूथ सिस्टम को जाते हुए डिरेल कर दिया गया है, डिस्टेबल कर दिया गया है। इनके साथ बैठूं जो कि चमचे हैं, जो कि स्टूज हैं। वो जो कौमी सलामती कमेटी है उसकी बात को नहीं मानते कि वो कहते हैं जी कोई ऐसी कोई साजिश नहीं हुई। वो क्या कहते हैं, क्या हुआ? आगे भी बताए ना कि वो क्या कहते हैं, साजिश नहीं हुआ, ये मुदाखलत हुई है। तो मुदाखलत पाकिस्तान में पहले नहीं होती रही क्या? मुदाखलत पहले पाकिस्तान तो के वो अच्छी बात होती रही है। वो खान साहब जब तक ठीक थे उनके साथ ना तब ना तक वो ना राजी ना थे ना। खान साहब किसी के साथ बैरूनी ताकत के साथ कोई ठीक नहीं थे, बल्कि उन्होंने बैरूनी अपनी खारजा पॉलिसी को बड़ा वाज़ेह तौर पर करते हुए, जो कि आज एक बच्चा जो है खान महातीर मोहम्मद की वो जो अल्लाह उनको बख्शे, उनके क्यों नहीं गए उसके समट के ऊपर? किसी के कहने पे नहीं गए थे ना, वो मुदाखलत नहीं थी। किसकी? नहीं, ये अभी इसके फैक्ट्स के सामने नहीं आए, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि खान साहब ने माजरत किया। लेकिन मैं एक मिनट, जो आप बात करें ना, राना साहब ये कह रहे हैं किसके साथ बैठे खान साहब, ज़रा इस पे कमेंट कर दीजिए कि आप लोगों के साथ नहीं बैठेंगे। तो आज उन्होंने आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से भी कहा कि मेरिट के ऊपर होनी चाहिए, और तोशाखाना और फॉरेन फंडिंग केस कोई अहमियत नहीं रखते। इस पर ज़रा कमेंट कर दीजिए, फिर हम ब्रेक के बाद बात आगे बढ़ाएंगे। देखो जी, जो कम्युनिकेशन तो करनी पड़ेगी, उसके बगैर मसला हल नहीं हो सकता। बैठना पड़ेगा, जो सिलेक्ट कर लें। अगर हमारे जो मोहतरम जफर अली शाह जैसे सीनियर लोग जो हैं, उनको रिक्वेस्ट करें कि आप एक कमेटी बनाएं, दूसरी तरफ से एक कमेटी बनाएं जो रिस्पॉन्सिबल सीनियर लोगों की हो, वो पहले बैठें। अगर खान साहब को कोई हिजाब है अपने अपोनेंट से मिलने से, तो कम से कम कोई कम्युनिकेशन तो हो ना, कोई वाया मीडिया हो, कोई मोडालिटीज तय किए जाएं, इस क्राइसिस को कैसे खत्म करना है और इलेक्शन करवाने हैं और कब करवाने हैं और इसमें कौन सी। लेकिन ये बगैर पार्लिस के जंगों का फैसला पार्ले टेबल्स पे होता है, बगैर पार्लिस के काम नहीं चलेगा। अगर आप इस पर कुछ करवा भी लें तो आपका क्रेडिबिलिटी गैप ज्यादा होगा कि उससे ज्यादा कैओस पड़ जाएगा। तो मेहरबानी करें, इस पर गौर करें। ये मुल्क कौम का भी मामला है, पार्टी तभी अपना रोल प्ले कर सकती है जब माहौल इस किस्म का हो। तो अगर इस तरह कितना खिंचाव होगा तो फिर किस तरह जाके इस मामले को हल किया? ठीक है, मैं जरा एक ब्रेक ले लूं। ब्रेक के बाद तो आपने एक बात आपने फरमाई है कि जो वो तो आप कोर्ट में सारे केसेस जो हैं, चाहे वो तोशाखाना का है वो भी उसमें है, इलेक्शन कमीशन में। दूसरा इशू भी इलेक्शन कमीशन में था, अब वो भी एक तरह से कुछ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज कर रही हैं। तो वो तो एक लॉ का प्रोसेस है, उसको पता चल जाएगा कि उनकी जो है एप्रिसिएशन दुरुस्त है या नहीं। ठीक है। विद अच्छा, खान साहब को ये भी अप्रहेंशन है कि मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है गिल को, और साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि सितंबर में मुझे इस सारे गेम से निकाल दिया जाएगा। उनको ये डर क्यों है, कुछ उस हवाले से बात करते हैं। जी ब्रेक लेते हैं, मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक के बाद मिलते हैं, हमारे साथ रहिए।
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। शाह साहब, जो इमरान खान साहब जिस तरह की गुफ्तगू करते हैं, जैसे आज उन्होंने कहा मुझे पंजाब से इतनी दिलचस्पी थी कि मैंने हमज़ा को वहाँ से बाहर करना था, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे वो बच्चे ज़िद नहीं करते कि मुझे मेरी जगह शहबाज शरीफ ना आए, बेशक एटम बम गिरा दें, मेरी जगह मेरी हुकूमत की जगह ये ना आए, ऐसी ऐसी बातें नहीं करते। नहीं, ये बातें नहीं इतनी करते जितनी कि आप दूसरों को तकलीफ है कि इमरान खान ना हो, इसको निकालो। इंटरनेशनल ब्यूरोक्रेसी को भी और जो है और नेशनल को भी, और ये जमातें जो सौ कार्ड इकट्ठी हुई हैं, इसको निकालो यार, ये तो हमें बिल्कुल तबाह कर देगा हमारे। इमरान खान ऐसा क्या कर रहे थे कि इंटरनेशनल ब्यूरोक्रेसी को बहुत तकलीफ हो जाती है? किसको? इंटरनेशनल ब्यूरोक्रेसी को क्या तकलीफ थी खान साहब? वही तकलीफ जिस तकलीफ का वो मुजाहरा कर चुके हैं कि ये आप रूस क्यों जा रहे हैं, ये क्यों गए थे, ये तकलीफ है ना, ये तकलीफ है तो सवाल है, मतलब कि आप क्यों तुम हमें लगते हो। जरदारी साहब के ज़माने में नहीं हमने रशिया के साथ अपने जो ताल्लुकात थे वो बेहतर किए? जी किए होंगे, लेकिन वो किसी ने पूछा नहीं ना उनको, शायद उनको पता था कि ये इनकी डोरे और इनकी लगाम हमारे अपने हाथ में है। लेकिन ये आदमी जो एक इंडिपेंडेंट थॉट्स का या एक इंडिपेंडेंट फैसले करने वाला है, एब्सोल्युटली नॉट कहने वाला है, और ये भी एक एंकर को कहा था, आप मुझे भी कह रहे हैं, सवाल ही नहीं पैदा सवाल के जवाब में कहा गया ना, लेकिन उसके साथ साथ ये इमरान खान साहब की कोई बात नहीं करता जब वो ये कहते हैं कि नहीं जनाब हम तो दोस्ती करना चाहते हैं, हम अमेरिका का एहतराम भी करते हैं, प्यार भी करते हैं, दोस्ती भी करना चाहते हैं, लेकिन इक्वल फुटिंग पर, डिक्टेशन लेने के लिए नहीं, गुलामी करने के लिए नहीं। ये बड़ी माकूल बात है, इसमें क्या हर जाइए, इसमें कौन सी तकलीफ दे बात है? मतलब आपको खान साहब के बयानात में कोई मसला नहीं नजर आता? मुझे ऐसा जब मसाज नजर आया मैं आपके सामने कह दूंगा। आज उन्होंने कहा मेरिट पे तकर्री होनी चाहिए आर्मी, तो ये गलत बात है। नहीं, कोई एक निज़ाम भी तो चल रहा है ना शाह साहब। क्या देखें, जजेस की सीनियरिटी के ऊपर आपको पता है एक निज़ाम चल रहा था, जब उस निज़ाम को आपने हिला दिया तो उससे मसाइल पैदा हुए। या तो आप बैठ के एक कंसेंसस कर लीजिए ना, ब्रॉडर कंसल्टेशन करके कोई फैसले कर लीजिए। अब वो खान साहब की मर्जी के मुताबिक तो नहीं हो सकता ना हो, लेकिन हम तो ये अगर कहते हैं या अगर आज उन्होंने कहा जी कि मेरिट पे होनी चाहिए, तो इसमें क्या गलती है? जब उनका दिल करता है तब उनको मेरिट याद आता है। ये बात नहीं है, आप दिलों नहीं आप दिलों के राज ना जाने ना, मतलब है। शेख साहब खान साहब कहते हैं जनाब ये मुझे तो सिर्फ हमजा को वहाँ से निकालना था, फिर वो अब ये भी कह रहे थे क्योंकि अब इलेक्शन का माहौल बना हुआ है कराची में और सिंध में, आगे ज़िमनी इंतखाब भी होने हैं, तो वो ये भी कहते थे कि बस अब हमने वहाँ से पीपल्स पार्टी को फारिग कर देना है। तो आपको लगता है कि खान साहब जो हैं वो कोई ज़िद की सियासत करते हैं? खान साहब से पहले तो MQ वाले खुद हमारे भाई जो है ये चाहते हैं कि पीपल पार्टी पैक हो, जो अशर किया हो उन्होंने कराची का या MQM का। देखे हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी हर ख्वाहिश पे दम निकले, तो मसला सारा ये है कि खान साहब यकीनन उनकी ख्वाहिश होगी, लेकिन ये तो देखिए आवाम का जो है वो मैंडेट होगा ना, जो आवाम जो चाहेगी वही सब कुछ हो सकता है, वही जो है इसकी जजमेंट जो है आवाम ही देगी। देखिए किसी को निकालना किसी को बाहर करना ये एक डिफरेंट चीज़ है। इंतखाबात जब होना शुरू होते हैं, देखिए इंतखाबात का वक्त आएगा तो फिर यकीनन इंतखाबात का वक्त आएगा तो फिर ये अपना भरपूर जो है वो किरदार अदा करें, आवाम के सामने जाएं, आवाम के सामने जो है आवाम का सामना करें। देखिए सारी बात ये है कि इनको 3-3.5 साल जो है वो हुकूमत में रहे। हुकूमत में जिस वक्त थे उस वक्त लगता था कि जैसे अपोजिशन में, आज ये जितनी तकारीर कर रहे हैं जिस जगह जहाँ होते हैं तो ऐसा लगता है ये हुकूमत में। तो मसला ये है कि इनको अभी तक यही समझ में नहीं आ रहा कि हमें किस जगह कौन सा जो है वो गेस्चर देना है। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, इतनी सारी तो हुकूमतें हैं खान साहब के पास। देखिए इनके पास बिल्कुल हुकूमत है। ये एक मैं यही बताऊं कि देखें एक वक्त ये था कि जब अपोजिशन जो आजकल जो है तकरीबन तमाम पार्टीज़ जो हैं वो PDM के तहत चल रही हैं, तो उस वक्त ये PDM कहती थी ना कि भाई आप जो है इलेक्शन करवाएं, आप वो जो है फ्रेश मैंडेट लें, तो ये मना करते थे उस वक्त। लेकिन इनके पास एक वक्त वो भी आया जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नो कॉन्फिडेंस का जो एक पीरियड आया था, उससे पहले ये असेंबली डिसॉल्व कर सकते थे, लेकिन उस वक्त असेंबली डिसॉल्व नहीं की। जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ गया उसके बाद ये असेंबली डिसॉल्व करने के लिए समरी भेज रहे हैं। आज इनके पास आज एक मिनट आज इनके पास जो है खैबर पख्तूनख्वा भी है, पंजाब भी है,
और इस वक्त जो इनके पास पूरा मैंडेट है ना उन पूरे दोनों सूबों का, आज ये रिजाइन दे देना, वहां से रिजाइन दे दें और इलेक्शन करवा दें, क्योंकि यही एक चीज है कि ये जो स्टेप लेना चाहते हैं स्टेप लें। देखें, आइन और कानून के मतलब रहते हुए आइन में जो आइन में लिखा है वो आइन के मुताबिक अपने फैसले करें। जी राना साहब, खान साहब ने ये भी कहा था पिछले दिनों कि आपकी मतलब जो मरकजी हुकूमत है, इत्तेहादी हुकूमत, ये साजिश कर रही है परवेज़ इलाही साहब के ख़िलाफ़ और उस हुकूमत के ख़िलाफ़। तो क्या साजिश कर रहे हैं आप लोग? क्योंकि हमने अब ये नया सुना है कि साजिश वाले बुला के बताते हैं कि हम साजिश कर रहे हैं, तो मैंने कहा मैं आपसे भी पूछ लूँ आप क्या साजिश कर रहे हैं? ये साजिश का फिनोमेना जो है ना जी, ये काफी ज्यादा डोमिनेट कर रहा है खान साहब के लिए। होता है ना, एक तबीयत भी बंदे की हो जाती है, यू विल स्टार्ट सस्पेक्टिंग विंड, कि ये हवा का रुख जो है इस तरह का है, ये कोई ना कोई बात जरूर है। तो इस किस्म की चीजिंग हो जाती है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। हमें तो कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती है कि पंजाब हुकूमत के खिलाफ क्या कर रही है। अलबत्ता पोलिटिकल बैटलफील्ड में सारे हैं, मुख्तलिफ सेगमेंट्स पोलिटिकल पार्टीज हैं, वो दाखिल है, अब अपनी अपनी वो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वो तो उनको हक का कर देगा अकॉर्डिंग टू लॉ एंड अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि ज्यादा इंतशार ना हो, क्योंकि इससे एक बाकायदा डिसऑर्डर की हालत हो जाती है, जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटी भी रुक जाती है और लॉ एंड ऑर्डर भी इससे खराब होता है। तो शाह साहब कह रहे हैं हाल तो जनरल इलेक्शन है, वो जनरल इलेक्शन मांग रहे हैं। आप लोग जो हैं, अगर इकोनॉमी भी आपसे नहीं ठीक हो पा रही तो फिर आप जनरल इलेक्शंस में चले जाइए। नहीं, जनरल इलेक्शन की बात मैंने पहले अर्ज की है, जब उसकी ये मोडेलिटी तय नहीं होंगे, कोई पार्टीज का आपस में लाइन ऑफ एक्शन पे इत्तेफाक राय नहीं होगा, तो जनरल इलेक्शन का रिजल्ट भी ऐसा ही होगा, जिसकी ऐसी सिचुएशन होगी जब एक दूसरे के ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं है, तो कम से कम कोई दरमियान का रास्ता तो अख्तियार करना पड़ेगा ना जी। अच्छा, ये बड़ी मुनासिब बात है। मैं शाह साहब से पूछूंगी दरमियान का रास्ता क्या हो सकता है। और आपने मोडेलिटीज़ का कहा, ज़ाहिर है इन इलेक्शन कमिश्नर और इस इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी खान साहब का एतमाद नहीं है। कुछ उस हवाले से भी बात करते हैं ब्रेक के बाद। मोडेलिटीज़ अगर तय नहीं होती, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का खुद खान साहब कहते थे कि हमने ये करनी है, वो इस्लाहात भी नहीं होती, तो फिर आगे कैसे बढ़ सकते हैं? सिर्फ जलसा करने से तो नहीं बढ़ा जा सकता। ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं, हमारे साथ रहिए जी। जी वेलकम बैक टू न्यूज़ टुडे जी। और ब्रेक पर जाते हुए राना साहब ने बड़ी अच्छी बात की थी शाह साहब के, कोई मोडेलिटीज़ तय होंगी, जितनी अभी डिस्टर्बेंस है हर चीज़ में, जितना डिस्टॉर्शन है और जितना डिस्कनेक्ट है, कोई किसी की क्रेडिबिलिटी, मतलब सुप्रीम कोर्ट के बेंच के ऊपर हुकूमत की क्रेडिबिलिटी नहीं है, इलेक्शन कमीशन के ऊपर खान साहब की वो कहते हैं कि हमारा कोई ट्रस्ट नहीं है। तो ये ट्रस्ट डेफिसिट कम हुए बगैर आपको लगता है कि इलेक्शन में जाना इन हालात को बेहतर कर सकता है? नहीं, वो तो इमरान खान साहब कहते हैं, जहाँ वो डिस्ट्रस्ट की बात करते हैं या अदम एतमाद की बात करते हैं, तो वो विद रीजनिंग करते हैं, ऐसे नहीं करते। और प्रसाद ये भी कहते हैं कि अगर ये इस किस्म के इदारे हुए तो फिर कौन सा इलेक्शन, कैसा इलेक्शन? इलेक्शन जो है फ्री, फेयर, ऑनेस्ट जो नहीं, उसके लिए खान साहब को किसी के साथ कोई एक आइन में तरीका भी है ना शाह साहब। खान साहब एक तकरीर करके तो नहीं ये चीज़ें तय कर सकते। नहीं, लेकिन ये देखें ना, बिल्कुल और को भी कोई नहीं आना कि अपनी सूझ उठाकर कोई वो जो है इस तरह कर ले और कौम को आंकता हुआ ले जाए, मतलब ऐसे भी तो नहीं होता ना। नहीं, बट खान साहब उस प्रोसेस में क्यों नहीं आते? जाहिर है इंटरिम सेटअप बनना, प्रोसेस पे तो वो तो आ रहे हैं। अब देखें ना, ये अभी अब सुप्रीम कोर्ट ने कह रही है नैब वाले केस में बार बार कि जाएं पार्लियामेंट में अपना किरदार अदा करें। मैंडेट तो ये भी है ना कि अपोजिशन भी करनी होती है, सिर्फ यही मैंडेट होता है कि वोट डालें तो हुकूमत ही करनी है। देखे ना जी, हुकूमत भी करनी है, अपोजिशन भी करनी है, लेकिन ये भी तो देखें ना कि ये हालात वाक़यात जो हुए हैं 10-11 अप्रैल को, और एक इमरान खान एग्रीव्ड पार्टी है। इमरान खान सिर्फ एग्रीव्ड पार्टी नहीं है, पूरा मुल्क एग्रीव्ड पार्टी है कि मेजॉरिटी पार्टी वाले को आप उठाकर बाहर फेंक दे, और वो जो मिनॉरिटी वाले सारे मिलकर भी इनकी इतनी वोटें नहीं बनती जितनी इमरान खान अकेले की थी, तो उनको बिठाकर उनको इक़्तिदार दे दिया जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। नहीं, वोट की तकसीम तो और तरह से है। किस तरह? मतलब खान साहब को टोटल को 32% वोट पड़े थे। आप हाउस के अंदर की मेजॉरिटी और मिनॉरिटी की बात करें, मैं उसकी बात कर रहा हूँ।
वो भी अब खान साहब के लोगों ने तो वोट नहीं डाला, अब इत्तेहादी नाराज हो गए, शेख साहब आपसे नहीं राजी हुए, अब शेख साहब चले गए हैं, तो इसमें बताएं। कोई बात नहीं, शेख साहब वापस भी 1-2 दिन तक आ जाएंगे, कोई ऐसी बात शेख साहब वापस आ रहे हैं, आप ये आप जरा जल्दी से बलदियाती इंतखाब वाली बात पे कमेंट कर दीजिए, फिर मैं राना साहब की तरफ जाऊं। देखें, एक तो ये कि इस वक्त मैं समझता हूँ कि इलेक्शन, बल्दियाती इलेक्शन भी करीब हैं और 28 तारीख को हैं, और जो पोजीशन है इस वक्त, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी आ रही है शेख साहब। हाँ, तो वो जो है अब बल्दियाती इलेक्शन भी करीब है, कल NA-245 भी है। देखें, अब इस वक्त जो है वो सारा की सारा इस वक्त मैदान जो है वो सिंध का ख़ास तौर पे, मैं समझता हूँ कि बारिशें बहुत शदीद हुई, तूफ़ानी बारिशें बहुत ज़्यादा जो है इस वक्त हालत अबतर है। यही हमारा मसला था, हमने जो है पीपल्स पार्टी के साथ और जब ये PDM के साथ जब एक पैक्ट किया था, तो उसमें मेन हमारी ख्वाहिश भी यही थी, और हम ये चाहते थे कि आवाम के लिए कुछ रिलीफ मिल जाए। नहीं, लेकिन बदकिस्मती से NA-245 में तो अभी आपके तक मामला कोई भी तय हो ऐसी गए ना, NA-245 में मामला तय हैं, तो बलदियाती इंतखाबात में तय नहीं है। रोज़ आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, फिर शाह साहब खुश हो जाते हैं, इनको लगता है आप 2 दिनों में वापस आ जाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत क्यों पड़ती है? आप इत्तेहादी हैं, उनसे बात करें ना। बात क्या करते हैं इन बेचारों के मुतालबात ही वो आज तक नहीं मानते। साहब, ये देखें, ये जो मामलात हैं ये तो राब्ता कमेटी तय कर रही है, और उनको अब ज़ाहिर है कि जो मामलात इस वक्त चल रहे हैं और जो आवाम को परेशानी है, देखें बेसिकली इस वक्त जो मामलात हैं अब आपके सामने में 245 तो कल हो जाएगा इलेक्शन इंशाल्लाह, वो सारी चीज़ें वो जब ये उसके रिज़ल्ट आएंगे तो आपको वही पता लग जाएगा कि MKM की जो है क़ुव्वत और ताकत क्या है। अब जो एक बल्दियाती इलेक्शन है वो तो एक जाहिर सी बात है कि वो अभी ये सेकंड फेज़ है, और लेकिन सेकंड फेज़ के अंदर कराची और हैदराबाद की जो बदतरीन सूरत हाल है, मैं उसको बता रहा हूँ कि इस वक्त मुझे नहीं पता कि उस वक्त डेट आने तक जो है क्या सूरत हाल हो। वो तो मेरा ख्याल है आज ये तय हो गया है कि महकमा मौसमियात से पूछेंगे मौसम की हालात, और उसके बाद शायद मरहला शुरू होगा। वो नहीं, वो सही है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि बल्दियाती इलेक्शन जो है वो 140A आइन का आर्टिकल जो कहता है उसके मुताबिक हो, यानी कि पूरे इख्तियारात के साथ जो हम चाह रहे थे। और इसके अलावा डीलिमिटेशन जो है वो एक मसला है हमारे साथ, कि डीलिमिटेशन उन्होंने इस तरह की है कि हर यूसी जो है इस वक्त जो पीपल्स पार्टी और दीगर लोगों ने जो डीलिमिटेशन की, उसको सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है कि ये इख्तियारात सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास हैं। अब राना साहब, आप लोगों ने आपने जमानत ली थी, शेख साहब जो बातें कर रहे हैं आपने जमानत ली थी कि जरदारी साहब जो हैं वो ये सारे मुतालबात इनके मानेंगे, वो तो कैसे इंश्योर करेंगे आप? इनकी लड़ाई हो गई तो आपके भी हालात पतले हो जाएंगे। लड़ने से तो मसाइल हल नहीं होते, ये बैठना पड़ेगा। अगर आप जो जमानत की बात कर रहे हैं, या इस एक्सरसाइज को दोबारा से करना पड़ेगा, और जितने स्टेक होल्डर्स हैं सारे बैठें और इन इरिटेंट्स को हल करें, क्योंकि ये MKM और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जो है ये मतलब मुद्दे से इकट्ठे रह रहे हैं। तब तक आपस में सजा एमिटी की नहीं होगी और हुस्न सलूक एक दूसरे के साथ नहीं होगा, तब तक जो पार्टी की शपथ करेंगी, अवाम उन्नास की शपथ करेंगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि बेटर सेंस शुड प्रिवेल, और इसको इमीडिएटली इसकी कॉग्निजेंस ली जाए, जैसे शेख साहब कहते हैं, तो इस सारे इशू को एड्रेस किया जाए। और राना साहब, जो नून लीगी रहनुमा हैं जिन पे पंजाब में FIR हो गई और उनकी गिरफ्तारियों के लिए ऑर्डर मजिस्ट्रेट से लिए गए, इसके हवाले से क्या कमेंट है जी आपका? मैं समझता हूँ वो अगेंस्ट लॉ है। अगर आप उसको देखें, असेंबली का इशू था, इलेक्शन होना था चीफ मिनिस्टर का, चीफ जस्टिस ने ऑर्डर किया था कि जो डेप्टी स्पीकर है उसको करवाए, और डेप्टी स्पीकर जो है उसने वो करवाना था इलेक्शन, उसने वो करवाने की कोशिश की, लेकिन जहाँ जो किया गया, हो सकता है उस दिन वही डेप्टी स्पीकर का हाल होता जो ईस्ट पाकिस्तान में हमारे स्पीकर का हुआ था। तो जिस तरह उसका गला पकड़ा गया, उसके बाल फेंके गए, लोग उसके गले पड़ गए, तो लगता था कोई ना कोई ऐसा सीरियस वाक़या हो जाएगा। अब डेप्टी स्पीकर जिसको ऑर्डर किया था चीफ जस्टिस ने, उसने जो है उस पुलिस को अंदर बुलाया है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी डेप्टी स्पीकर की है, और क्योंकि उसने चीफ जस्टिस के डायरेक्शन को ओबे किया है, इसलिए वो भी एक लिहाज से सेफ है। सही। और वहाँ कोई ऐसी फौजदारी जैसे वो बनाई जा रही है
क्योंकि जो आई विटनेसेस हैं वो बताते हैं, तो इसलिए इस तरह के केस रजिस्टर करने से अच्छा तो मैं नहीं समझता कोई। अच्छा, ये एक तो वो भी अच्छा बड़ा नतीजा निकलेगा। अनफॉर्चुनेट है। शाह साहब, लास्ट कमेंट में अगर आपसे ले लूँ कि पंजाब, वफाक, पुलिस, खींचातानी, डज इट लुक नाइस कि एक दूसरे के ऊपर इस तरह से गिरफ्तारियां करने की कोशिश, फिर पुलिस आमने सामने हुई हुई है, कोई इधर से मुअत्तल हो रहा है, कोई उधर से इल्ज़ाम लगा रहा है, क्या चल रहा है? जनरली तो ये बात आपने उसूली तौर पर ठीक की है कि ये कोई ऐसी, लेकिन जब अगर वफाक जिसकी 2.5 मील के एरिया में हुकूमत है, तो अगर वो इतनी विक्टिमाइजेशन शुरू कर दे कि जो शहबाज गिल है एक उसको बंदा ग्रिल, शहबाज गिल गिरफ्तार उसको हुआ, ग्रिल, एक बंदा, इनके तो तो साबित बंदा है ना, बंदा है बिल्कुल, एक बंदे हाँ की बंदा है, एक बंदे के ऊपर भी तशद्दुद पॉलिटिकल नहीं होना वर्कर है, चाहिए। उसको क्या ग्रिल कर दे? इन्होंने शायद हकान अब्बासी, मिफ्ता, किस किस को नहीं उठाया इन्होंने? क्या फिर उठाया नहीं, उठाया और बात होती है, उठाने वाली ये बात करते हैं, लेकिन विद इन दी 4 वॉल्स ऑफ लॉ गिरफ्तारी और बात होती है। और फिर अगर गिरफ्तार कर ले, ट्रायल करें, ये कोई बात ऐसी नई बात नहीं है। लेकिन आप अगर ले जाके तो आप उनको गुंडों के हवाले कर दें और मैन हैंडलिंग करें, और वो जो ग्वांतानामो नामो बेब में भी नहीं हुआ, आप वो अशर करें, ये बात तो नहीं मानी ये जाएगी। साबित कहाँ हो सकता है? जो ये सारी चीजें साबित कहाँ हो सकती हैं? कौन कर साबित सकता है? अभी ये कल की बात है कि उन्होंने कोर्ट ने बुलाया, भाई बुला के ले आओ। ठीक है, जब वो बुला के आए तो उन्होंने सस्पेंड कर दिया फिजिकल रिमांड, ठीक इसीलिए है जी। किया ना बहुत कि भाई- शुक्रिया जफर अली शाह साहब, सेनेटर राना मकबूल साहब, शेख सलाउद्दीन साहब, गुफ्तगू आपने सुनी जी। आप देखते हैं कि हालात किस तरफ जाते हैं। इमरान खान साहब ने जो एहतजाज किया है उसका क्या असर होता है। हुकूमत जो दावे कर रही है कि ऐसा कोई तशद्दुद नहीं हुआ, उसकी असलियत भी ज़ाहिर है कोर्ट्स में जाके ही साबित होना है सारा मामला। बहरहाल आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।